अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो मछली पूरा साल खाई जाती है, खानी भी चाहिए, लेकिन हम यूजुअली इसको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। उसकी चंद वजूहत हैं। आज जल्दी से मछली के कुछ फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा वो ये है कि मछली में होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारे दिल के लिए बहुत मुफीद हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रोल नहीं जमना देते, क्योंकि मछली जो है इसको सफ़ेद गोश्त कहा जाता है, तो ये हाई सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 फैटी एसिड के ज़्यादा इस्तेमाल से, या अगर हमारी खुराक में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आते हैं तो हमारे जिस्म में सोजश कम होती है, यानी इन्फ्लेमेशन कम होती है, यानी हमें दिल की बीमारियां कम होती हैं। ये कोलेस्ट्रोल को बेहतर करती है, सोजश को कम करती है। तो मछली इज़ द बेस्ट सोर्स कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 2 पे अब बात कर लेते हैं कि जी मछली हरारत देती है। जी हाँ, मछली जब आप खाते हैं तो मछली की वजह से आपके जिस्म में ब्लड फ्लो बेहतर होता है, आपके खून में थ्रोम्बोसिस ख़त्म करती है, यानी आपके खून के अंदर अगर कोई लोथड़े हैं उनको डिज़ोल्व करती है, खून को पतला करती है, खून के बहाव को बेहतर करती है। इसलिए मछली खाने के बाद हरारत भी आती है। अगला इंपॉर्टेंट फ़ायदा यह है कि मछली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देती हैं, हमारे मसल्स को ताकत देती हैं हमारी डेली एक्टिविटी में। तो प्रोटीन रिच जो फूड्स हैं, जिसमें हम मीट और चिकन और क्या नाम है मटन बीफ की बात करते हैं, मछली को बहुत ज़्यादा फोकियत हासिल है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं। तो जब हम प्रोटीन्स लेंगे तो हमारी प्रोटीन डेफिशिएंसी कम होगी, हमारे मसल्स बिल्डअप होंगे, स्ट्रांग होंगे। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। मछली के अंदर विटामिन डी मौजूद होता है। विटामिन डी क्यों ज़रूरी है? विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम होता है उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम ज़्यादा हो, उसके लिए विटामिन डी ज़रूरी है। तो विटामिन डी हमें मछली से मिलता है। मछली से जो विटामिन डी मिलता है उससे हमें रिकट्स यानी हमारी हड्डियों के मसाइल कम होते हैं, हड्डियाँ कम बुरती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया और इस तरह के मसाइल कम होते हैं। इसके बाद हम मछली के अंदर मौजूद होता है विटामिन B12। जी हाँ, विटामिन B12 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे नर्व्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। यानी वो जो हमें पैगाम दिमाग से आता है, जो हम जो काम करते हैं नर्व्स लेके आती हैं, नसें लेके आती हैं, उनकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा विटामिन B12 ज़रूरी है। तो विटामिन B12 जो है मछली में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। मछली खाने से हमारी नर्व स्ट्रांग होती हैं और हमें न्यूरलजिकल यानी नसों के जो मसले हैं उनसे छुटकारा मिलता है। इसके बाद मछली के अंदर होता है सेलेनियम। सेलेनियम बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। वैसे तो विटामिन ई जो है वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन इसमें मौजूद है सेलेनियम। बहुत सारी ग़िज़ाओं में सेलेनियम कम होता है। विटामिन डी और विटामिन ई तो ज़्यादातर हमें मिल जाते हैं, लेकिन सेलेनियम कम मिलता है। इसमें सेलेनियम मौजूद है। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट है। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करता है, इन्फेक्शंस को कम करता है, हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जो होते हैं यानी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म करता है, यानी उनको स्कैवेंजर करता है, यानी उनको खा जाता है। तो सेलेनियम एक प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सोजिश कम होती है, इन्फेक्शंस कम होती हैं, एजिंग कम होती है, यानी बुढ़ापा कम आता है और आप फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसके बाद मछली के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मौजूद है, जिंक। जी हाँ, जिंक अमूमन हमारी खुराक में कम होता है। जिंक हमारे बालों की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है, हमारे नाखूनों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। तो मछली में जो जिंक मौजूद है वो खाने से हमें हमारे बाल, नाखून या मर्दाना या औरत के अंदर जो कमज़ोरी है वो ख़त्म होती है। इसके बाद एक और मछली का बहुत और इम्पॉर्टेंट बुनियादी फ़ायदा ये है कि जो हमारे पास मछली है ये हमें किस तरह एनर्जी प्रोवाइड करती है। मछली के अंदर काफ़ी अच्छी मकदार के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। अल्लाह ताला ने इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद रख दिए हैं, यानी अगर सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो हमारी डेली एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अब बात कर लें मछली हमें कैसे खानी चाहिए। जी हाँ, एक रिसर्च के मुताबिक मछली की जो खाल होती है, मछली की जो खाल है वो तकरीबन हमें एक दफ़ा ज़रूर खानी चाहिए, और जो बग़ैर खाल की मछली है वो तकरीबन 2 दफ़ा खानी चाहिए। एक हफ्ते में आपको लाजमी एक दफ़ा मछली खा लेनी चाहिए।
اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو مہینے میں آپ 2 سے 3 دفعہ مچھلی کھائیں، اس میں سے مچھلی کی کھال 1 دفعہ لازمی کھائیں اور بغیر کھال کے 2 دفعہ کھائیں۔ مچھلی کی کھال آپ کو کینسر سے بچاتی ہے، مچھلی کی کھال کے استعمال سے آپ کی جلد روشن ہوتی ہے، چمکتی ہے، مچھلی کی کھال کے استعمال سے آپ کا معدہ بہتر ہوتا ہے اور یہ آپ کے جوڑوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، ارتھرائٹس ختم کرتی ہے، جوڑوں کی سوزش ختم کرتی ہے۔ اچھا، مچھلی کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ مچھلی آپ فرائیڈ کھاتے ہیں، باہر سے گندا آئل کرتے ہیں استعمال، ایسا بالکل نہ کریں۔ مچھلی آپ گھر لے کے اپنے گھر میں اچھے بہترین آئل میں اسے فرائی کریں اور پھر اس کو استعمال کریں۔ ہاں، ایک یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے، یہ بہت پرانی میتھ آ رہی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس پہ سائنٹیفک ریسرچ یہی بتاتی ہے کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے کا وقفہ لازمی رکھ لیں تاکہ آپ کو فل بیری نہ ہو، لیکن ایسی ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں نہیں ہیں، لیکن شوڈ بی اوائڈڈ کیونکہ دودھ اور مچھلی کی تاثیر میں فرق ہے، تو اس لیے مچھلی کے بعد دودھ پینے سے گریز کریں۔ آخری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مچھلی جب بھی آپ کھائیں تو اس کے ساتھ آپ ڈرنکس کو اوائڈ کریں۔ ایک طرف آپ سفید گوشت لے رہے ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، جو کہ آپ کو بہت زیادہ فائدے ہیں، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، وائٹامنز، پروٹینز، اور ساتھ آپ ڈرنکس لے رہے ہیں جو کہ میٹھا ہی میٹھا ہے، اور یعنی آپ کہہ لیں کہ بالکل میں کہتا ہوں کہ زہر آپ کے لیے۔ اس لیے پلیز جب آپ مچھلی کھائیں تو نان اوائڈ کریں، میدے کی چیزیں اوائڈ کریں، مچھلی کے ٹائم صرف مچھلی کھائیں، بعد میں آپ گرین ٹی پینا چاہیں یا قہوہ پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو بہت سارے لوگوں کو شیئر کریں۔ مجھے دے اجازت، اپنا اور اس ملک کا خیال رکھیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے۔ اللہ حافظ۔